हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड को लेकर के। बहुत शानदार स्टॉक है, बढ़िया देखोगे तो रिटर्न वगैरह कंपनी ने लगातार अप ट्रेंड के साथ साथ इसके जो रिजल्ट वगैरह भी है वो भी काफी अच्छे निकल के आए थे इस बार के। तो आज देखोगे तो स्टॉक एक टाइम पर आज दिन में तो चढ़ गया था 14-15% तक, इवन 16% तक ऊपर गया था। लेकिन वहां से देखोगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से देखने को मिल रही है। तो क्यों देखने को मिल रही है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इतने ऊपर लेवल पे जाने के बाद में स्टॉक में एक सरेंडर क्यों देखने को मिला। वही देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या मार्केट से इसका कोई बाकी लेना देना नहीं, क्योंकि अगर एक महीने की रिटर्न भी देखोगे तो 25% की रिटर्न है। जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत सारे जो इंडेक्सेस हैं उनमें देखोगे तो गिरावट ही है। तो इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है पूरे अक्रॉस द मार्केट को। तो चलिए देखते हैं, फंडामेंटली स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इसके टेक्निकल्स को बाद में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो न्यूज सेक्शन में देखते हैं, तो ऐसी कोई न्यूज देखने को नहीं मिल रही है। मनी कंट्रोल की न्यूज है, त्रिवेणी टर्बाइन स्टॉक सोर टू रिकॉर्ड हाई, सर्ज 27% टू सेशन। अभी वही बात कर रहे थे हम लोग कि लास्ट के वीक में काफी अच्छा गया था, और इसमें भी देखोगे तो आज का हाई अगर देख लिया जाए तो वही स्टोरी निकल के आती है। अब कंपनी के अगर हम लोग फंडामेंटल देखें तो लगभग 26,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन डेफिनेटली हाई है। बुक वैल्यू की बात करें तो 34.3 की निकल के आती है, बहुत हाई। मतलब बुक वैल्यू से देखोगे तो स्टॉक काफी हाई निकल के आता है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी आउट परफॉर्म है स्टॉक। मतलब स्टॉक बहुत ऊपर लेवल पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो 55%, ऑलमोस्ट 56% की है। फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा है, 240 करोड़ का है। जबकि डेट देखोगे कंपनी डेट फ्री है, ये काफी पॉजिटिव है, कंपनी डेट फ्री है। बहुत सारी प्रॉब्लम तो कंपनी के डेट फ्री होते होते के साथ ही खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखोगे सेल्स लगातार अप ट्रेंड में है। अगर हम लोग पिछले सितंबर से ही निकालते हैं तो 388 करोड़ थी, फिर 432 हुई, फिर 458 करोड़ हुई, फिर 463 करोड़ हुई, और अब जाकर के 501 करोड़। मतलब सेल्स में लगातार ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है। बाकी अदर इनकम का देखें तो अदर इनकम भी ठीक है, और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कॉस्ट है, ऐसी कोई खास जाती हुई देखने को नहीं मिली है। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 64 करोड़, फिर हुआ 68 करोड़, 76, 80 करोड़ और 91 करोड़। तो लगातार देखोगे तो लगातार काफी अच्छे तरीके से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को कंपनी का लगातार मिल रहा है। और मार्च दो अगर हम पिछले साल भी देख, उसके पहले भी देखते हैं तो 35 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ये अदर इनकम की वजह से 174 करोड़ की इनकम हम लोगों को देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो 1,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, और डेट वैसे बताया, और 32 करोड़ की इक्विटी कैपिटल निकल के आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखते हैं तो प्रोमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, काफी लंबे समय से इंटैक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआई का देखोगे तो एफआई बढ़ते देखने को मिल रहे हैं, उतना ही डीआईएस की तरफ से बेचा जा रहा है। पब्लिक की होल्डिंग, मतलब मार्केट में फ्री फ्लोट देखोगे मात्र 4% का निकल के आता है। मतलब मार्केट में फ्री फ्लोट लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है। तो और बाकी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो शेयर होल्डर्स भी 1,27,000 करोड़ के आसपास निकल के आते हैं। बैलेंस शीट पे एक चीज क्या क्या है, बैलेंस शीट में रिजर्व सिर्फ 1,000 करोड़ के हैं कंपनी के पास, और कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 26,000 करोड़ के पास की है। तो वैल्यूएशन डेफिनेटली हाई है, और यही चीज आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, कौन में देखने को, स्टॉक ट्रेडिंग एट 24 टाइम्स इट्स बिग बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के 54 टाइम्स के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। और प्रमोटर की होल्डिंग भी देखोगे तो 3 साल में, अब 3 साल के टाइम पीरियड में अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो ईयरली निकाल लेते हैं। तो ईयरली क्या था, तो 2021 में, 2022 के बाद में प्रमोटर की होल्डिंग घट करके रहेगी 55% की। और जो कंज्यूम किसके द्वारा की, एफ आई और डीआईएस के द्वारा, कोई बड़ी ब्लॉक डील वगैरह यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसके बावजूद देखोगे तो स्टॉक वहां से कहाँ आ चुका है, जब जब ये लोग बता रहे हैं। पिछले 2 साल पहले का, 2 साल पहले का देख लेते हैं। 2 साल पहले स्टॉक कुछ यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, समथिंग यहाँ पे ब्रेकआउट निकल के आया था 2022 में, हाँ। और वहां से देखोगे 214 से ऑलमोस्ट स्टॉक 4 टाइम्स तक हो चुका है। और लगातार एक ट्रेंड में एक सेटअप बनाता है, ब्रेकआउट आता है, फिर सेटअप बनाता है, और फिर ब्रेकआउट निकल के आता है। अब भी देखोगे तो यहाँ पर एक बढ़िया सा सेटअप बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सेटअप में क्या है, अभी ब्रेकआउट वगैरह निकल के नहीं आया है। आज भी देखोगे तो एक ब्रेकआउट के चांसेस मॉर्निंग में काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्लोजिंग अगर देखोगे तो क्लोजिंग बिल्कुल ऑल टाइम हाई लगाया। वहां से देखोगे तो बिल्कुल रेजिस्टेंस का जोन था, वहीं जाकर के स्टॉक ने क्लोजिंग दिखा दी। तो मतलब
कंफर्मेशन अभी निकल के नहीं आई है। सपोर्ट जोन देखोगे तो सपोर्ट जोन यहाँ पर है, यहाँ पर काइंड ऑफ ब्रेकडाउन आया था, लेकिन रिजल्ट के बाद में स्टोरी पलट गई और वापस से स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो ये होता है रिजल्ट का इम्पैक्ट। अगर यहाँ पे रिजल्ट खराब आ जाते तो स्टॉक फिर से फॉल दिखा देता और फिर ये लेवल पे आता हुआ देखने को हम लोगों को आराम से मिल जाता 470 रुपीज पे। तो ये रिजल्ट का इम्पैक्ट है कि यहाँ पर वापस से ऑल टाइम हाई स्टॉक ने लगा दिया है। अब देखिए स्टोरी क्या हो सकती है, जब तक सस्टेन नहीं करता या बढ़िया सी वीकली क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल के नहीं आ जाती, यानी 850 रुपए के ऊपर की, अगर ऐसे आज ट्यूसडे है, अभी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन की ट्रेडिंग सेशन बचा है, 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 850 के आसपास की क्लोजिंग भी अगर वीकली क्लोजिंग पे भी निकाल देता है 850 या 850 के ऊपर, तो फिर स्टॉक में मुझे लग रहा है कि एक काफी अच्छा सेटअप बन जाएगा और फिर रिटेस्टिंग के फिर स्टॉक कुछ वापस से अगर 830 के आसपास आता है तो एक बढ़िया तरीके से सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग आराम से 1000 के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वापस से अगर करेक्शन आया तो वापस से स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास में आता हुआ देखने को मिलेगा, और जो कि करेक्शन का कितना होगा, करेक्शन का अगर देखोगे तो लगभग लगभग 20% के आसपास का यहाँ पे करेक्शन वापस से देखने को मिल जाएगा। तो अब भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, देखते हैं ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे निकल के आता है कि नहीं आता है। अगर आ गया तो बेटर टू लॉन्ग कर जाएंगे, अगर अदरवाइज अभी इसके शॉर्ट करने का टाइम आ गया है। तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। वीकली क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है त्रिवेणी टरबाइन को लेकर के। तो और किसी भी निवेश से पहले उन्हें फाइनेंशियल वाइज की सलाह जरूर लें, अपनी रिसर्च भी जरूर करें। तो ये थे त्रिवेणी टरबाइन को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंडा क्वार्टर एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तक के लिए धन्यवाद।